राजू जी यहाँ पे आप सफाई और कल आ दीजिए बनाने वाली चीज़ नहीं बन तो रहा साधु जी। तो ठीक है, आज यहाँ कोई आने वाला है तो छत के ऊपर कल जाना है। दर्शन कर लीजिए यहाँ पे। हाँ? दर्शन ये तुम सुनो, वो गेहूँ का है उधर किनारे दुकान। यही है भोलेश्वर, 3 जिलों के बॉर्डर पर। वहाँ पर कोई नेता जी आने वाले हैं, वहाँ सब भवन की तैयारी हो रही है, तो वहाँ मनाही हो गई कि छत के ऊपर न जाना। कोई बात नहीं, छत के ऊपर हालांकि खाली एक घंटा आज धीरे धीरे नहीं, शंकर जी कलवरा जी। तो यहाँ पर ये कोई बंदा आज दिख नहीं रहा, क्योंकि वहाँ हवन होने जा रहा है। सारे बंदरों को हमारी बात से मंगाया गया है, तो मनाही हो गई कि छत पर नहीं है। चलो कोई बात नहीं, सारी व्यवस्था हो रही, पूजा पाठ की पद्धत है, लेकिन पूजा पाठ आप केवल करोगे, बदलाव की भूख नहीं लोगों को दिखाई पड़ती है। खैर, यह भोगेश्वर दरबार में मैं यहाँ दिखाई जाता हूँ। मैं मंजू शुक्ला जो बीमार चल रही हैं, उनके लिए मैं भोलेश्वर बाबा से प्रार्थना कर रहा हूँ कि वो स्वस्थ हो जाएं, और स्वस्थ होने के बाद जब तक जीवित रहें तब तक रोज़ इतनी रोटी या इतना गेहूँ रोज़ निकाल के चींटी को, चिड़ियों को, कुत्तों को, बंदरों को, किसी को रोज़ाना करें। और अगर गड़बड़ी कर, देखो मन भगवान देखते हैं, अगर ये संकल्प मंजू शुक्ला के पैजन दे दें तो मंजू शुक्ला एकदम ठीक हो जाएगी। और अगर लापरवाही का हमका 13 सोमवार और 3 सोमवार, तो भैया ठेका देना, हम तो जाओ शंकर जी से ठेका ले दो जाके, हम सिर्फ सेवा की बात करते हैं। अभी मैंने दिखाया कोई VIP का मामला है, हवन होने जा रहा है, इस परिसर में एक भी बंदर नहीं दिख रहा है। देखिए वहाँ कितनी तैयारियाँ हो रही हैं, हजारों रुपये का खर्चा होगा। और क्या इससे इस प्रकार से देखो लौकी ड्यूटी, देखो लौकी सब ये देखो खड़ी दिखा रहा है बंदरों को, तो उनकी ड्यूटी लगी हुई है। हमारा एक सवाल है कि ये तो आप कर रहे हैं, क्या शंकर जी प्रसन्न होंगे? शंकर स्वयं केसरी नंदन, शंकर स्वयं केसरी नंदन, तो शंकर जी जो केसरी नंदन है वो शंकर जी स्वयं है। तो शंकर जी असली को भगाओ और शंकर जी के मूर्त में लड्डू चढ़ाओ। कि कौन से धर्म में लिखा है, कहाँ लिखा है, किस वेद पुराण में है, हमें बताओ, कहाँ लिखा है? यथार्थवादी बनो। आप तो खुद रोटी खाते हो ना, पत्नी से कह दो कि हम खाना मांगे तो हमको अगरबत्ती सुलगा देना हमारे आगे। बोलो, यही अंदाज समाज हो रहा कि नहीं हो रहा? यही है हमारी समाज। आइए, ठीक। नंदी के पास एक बार हम हाथ जोड़ के खड़े हो ना, ये नंदी जी हैं। अब परंपरा चली आ रही थी, कानों में कहो, अब यहाँ से ये लगा है तो कान में कह के रह जा जाके तो
दिक्कत होती है। उधर से साधु जी का हाँ हाँ वो बना है, फिर भी हम उधर से घूम के आएंगे, थोड़ा मान्यता के हिसाब से कह देंगे ताकि मंजू शुक्ला जी के लिए उनका कल्याण हो जाए। भाई हमको अपना कर्तव्य करना चाहिए, वही है वही जो राम रचि रखा। इसलिए नंदी महाराज ये मंजू शुक्ला जी को, मंजू शुक्ला को आप स्वस्थ करें और मंजू शुक्ला के परिजन अभी से प्रतिज्ञा ले ले कि मंजू शुक्ला जब तक जीवित रहेंगी तब तक उनके नाम से रोजाना वो चाहे इतनी बड़ी रोटी का टुकड़ा दें, 5 दाने गेहूं का दें। 5 दाने का मतलब नहीं कि 5 आप दो, एक बता रहे हैं कि अगर गरीबी हो, मुसीबत हो तो आप कुछ इतना ही सही, चींटी को दे दो, कुत्ते को दे दो, बंदर को दे दो, तभी आप मंजू शुक्ला जी का कल्याण होगा। और अगर 11 सोमवार और 11 मंगलवारी है तो कल्याण नहीं होगा। क्या हर्ज है, रोज आप खाना बनता है कि नहीं बनता है, चींटी को दे दो, चिड़िया को दे दो, किसी को कुछ रोज करो। तो हम प्रार्थना कर रहे हैं और नंदी जी के कानों में कह रहे हैं स्पेशली, लिहाजा मंजू शुक्ला के जो परिजन हैं इस बात की संकल्प ले लें। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आप सभी लोगों को जितने हैं जो हमसे जुड़े हुए हैं, चाहे कविता जी हों, चाहे वो भारती जी हों, चाहे मनिका जी हों, जो भी हैं, सबके लिए इस नीले पुष्प से भगवान भोलेनाथ की ओर से मैं सबको आशीर्वाद देता हूँ। खास करके मंजू शुक्ला के लिए पूरा हमने ध्यान लगा रखा है। लेकिन आप संकल्प करें, केवल नहीं कि बस हमारा भला हो जाए, हम भूल जाए, फिर आपका भला नहीं होगा, नोट कर दो। मतलब से मत आओ भगवान के यहाँ, संकल्प लेके आओ कि प्रभु मैं जब तक जीवित रहूँगी तब तक इतनी रोटी का टुकड़ा तो आप दे सकते हो, चावल का 2 दाने चिड़िया को तो दे सकती हो। संकल्प करेंगी तो अब आपका काम बनेगा, और नहीं तो फिर कराए रहो हवन और कराए रहो पूजा, मिलने वाला कुछ नहीं है। कलयुग है, करना पड़ेगा। यो सतयुग द्वापर नहीं है कि माला माल सटकाए दे रहे हैं। माला सटकाए वाले बैठे तो हैं कौन है, कुछ नहीं मिलेगा जब तक आप सेवा नहीं करोगे। आप भुवनेश्वर आइए, बांदर को कुछ जरूर दीजिए। आप गेहूँ लेके आओ, कच्चा गेहूँ 1 मुट्ठी तो आप दे सकते हो, इतना तो गेहूँ दे सकते हो, उनको दे। सेवा परमो धर्मा, ये हर मंदिर में लिखा होना चाहिए। क्यों रोहित जी? सेवा परमो धर्मा, ये मंदिर में लिखा हो, ये कारागार में लिखा हो, स्टेशन पर लिखा हो, इसको आम में कर दिया गया। यहाँ पूजा परमो धर्मा, चढ़ावा परमो धर्मा। तो करो, आया तो है, करो ना करीना, काहे लिए लोग घर में मास्क लगा के घुस के बैठे। चलिए, जय श्री राम। जी साधु जी। हाँ।